इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के गद्यांश और काव्यांश पर आधारित बोध प्रश्नों के उत्तर कैसे दें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में लगभग 6 से 8 नंबर के लिए संस्कृत के गद्यांश और काव्यांश पर आधारित बोध प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हम यह जानें कि किस प्रकार से संस्कृत के गद्यांश और काव्यांश पर आधारित बोध प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, किस प्रकार हम संस्कृत के बोध प्रश्नों का सटीक उत्तर दें, सही उत्तर दें, इसके लिए हमने 3 बिंदु निर्धारित किए हैं। उनमें से सबसे पहला बिंदु है, सर्वप्रथम हमें प्रश्नवाचक शब्द की पहचान करनी आनी चाहिए। अर्थात हमें पता होना चाहिए कि अमुक वाक्य में कौन सा शब्द क्वेश्चन वर्ड है, किस शब्द से क्वेश्चन पूछने का भाव पैदा हो रहा है या कौन सा शब्द क्वेश्चन पूछने का बोध करा रहा है। पहला उदाहरण है का कटुक प्रिया। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इस वाक्य में कौन सा शब्द क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है का। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सदसि किम भवेत। इस वाक्य में जो किम शब्द है वह प्रश्नवाचक शब्द है। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है धैर्यम कुत्र भवेत। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो कुत्र शब्द है वह क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले वाक्य में का, दूसरे वाक्य में किम और तीसरे वाक्य में कुत्र, इन 3 शब्दों से क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तो क्या इन 3 शब्दों के अलावा और भी शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने का बोध होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। कुछ और शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें है कुत्र, कति, कीदृशः, कीदृशम, कदा, कथम, किम, किमर्थम, कुतः, कीदृशानि, कीदृशाः आदि शब्द हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला बिंदु हमें बताता है कि हमें वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का पता होना चाहिए, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि हमें उन शब्दों के अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। अर्थात जो भी क्वेश्चन वर्ड है हमें उस वर्ड का, उस शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। इसी के आधार पर हम उसका उत्तर दे पाएंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास वाक्य है का कटुक प्रिया। तो हमें यह तो ज्ञान है कि इस वाक्य में का शब्द क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हमें यदि इसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही उत्तर या सटीक उत्तर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगला उदाहरण है विद्यालयम कह गच्छति। तो हमें यह तो पता है कि इस वाक्य में कह शब्द क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हमें यदि इसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो हम इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है सदस्य किम भवेत। इसमें क्वेश्चन वर्ड है किम। धैर्यम कुत्र भवेत। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कुत्र। तो हमें इन सारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए, इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, हमें इनके अर्थ ज्ञान के लिए एक बार पुनः जाना पड़ेगा किम शब्द के रूपों की ओर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किम शब्द पुल्लिंग के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं, साथ ही साथ कारक और कारक चिन्ह भी दिए हुए हैं। क्योंकि कोई भी शब्द रूप हो, उनके अर्थ ज्ञान के लिए हमें कारक चिन्हों का आधार लेना पड़ता है। चूंकि आप जानते हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का की के और अधिकरण का चिन्ह है में पर। तो इन्हीं के आधार पर हम शब्द रूपों का अर्थ करते हैं। तो किसी भी शब्द रूप के अर्थबोध के लिए शब्द के अर्थ के बाद हम कारक चिन्ह जोड़ देते हैं तो वह उस शब्द का पूरा या संपूर्ण अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर किम शब्द के पुल्लिंग के रूप हैं, जिसमें कि विभक्ति है प्रथमा। इसका एक वचन में रूप बनता है कह। तो कह का अर्थ है कौन या किसने। हमने यहाँ पर कारक का चिन्ह जोड़ दिया, कर्ता कारक का चिन्ह जोड़ दिया। तो यहाँ पर कह शब्द का जो अर्थ है वह है कौन या किसने। इसी प्रकार से द्विवचन में रूप बनता है कऊ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन दोनों या किन दोनों ने। चूंकि यह रूप द्विवचन का है इसलिए 2 की संख्या आएगी। अगला जो रूप है बहुवचन में वह है के। तो के का अर्थ होगा कौन सब या किन सब ने। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कम। कम का अर्थ है किसको। द्विवचन में रूप बनता है कऊ। इसका अर्थ है किन दोनों को। और बहुवचन में रूप बनता है कान। कान का अर्थ है किन सब को। इसी प्रकार विभक्ति है तृतीया। इसके एक वचन में रूप बनता है केन। केन का अर्थ है किससे या किसके द्वारा। किससे या किसके द्वारा। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम। काभ्याम का अर्थ है किन दो से या किन दो के द्वारा। और बहुवचन में रूप बनता है कई। इसका अर्थ है किन सब से या किन सब के द्वारा। इसी प्रकार चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मे। कस्मे का अर्थ है किसके लिए या किसको।
किसके लिए या किसको। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम, इसका अर्थ है किन दोनों के लिए या किन दोनों को। बहुवचन में रूप बनता है केभ्यः, इसका अर्थ है किन सबके लिए या किन सबको। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मात्, इसका अर्थ है किससे, किससे। द्विवचन में रूप बनता है काभ्याम, किन दोनों से, इसका अर्थ है, और केभ्यः का अर्थ है किन सब से। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्य, कस्य का अर्थ है किसका, किसकी या किसके। द्विवचन में रूप बनता है कयोः, इसका अर्थ है किन दोनों का, किन दोनों की, किन दोनों के। और बहुवचन में रूप बनता है केशाम, इसका अर्थ है किनका, किनकी, किनके। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्मिन, कस्मिन का अर्थ है किसमें या किस पर। द्विवचन में रूप बनता है कयोः, इसका अर्थ है किन दोनों में या किन दोनों पर। और बहुवचन में रूप बनता है केषु, इसका अर्थ है किन सब में या किन सब पर। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द रूप हो उसका जो हम अर्थ करेंगे वह कारक चिन्हों के आधार पर करेंगे। कौन सा रूप कौन सी विभक्ति का है, कौन से कारक का है, उसी के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर अभी हमने किम शब्द पुल्लिंग के रूपों का अर्थ किया। इसी प्रकार से हम किम शब्द जो कि स्त्रीलिंग के रूप हैं का, के, काह, काम के, काह, कया, काभ्यम, का भी, इन सब के अर्थ भी करेंगे। का अर्थ है कौन या किसने, के का अर्थ है कौन दो या किन दोनों ने, काह का अर्थ है कौन सब या किन सब ने। इसी प्रकार से काम किसको, के किन दोनों को, काह किन सब को, कया किसके द्वारा या किससे, काभ्याम किन दो द्वारा या किन दोनों से, का भी किन सब से, किन सबके द्वारा। इसी प्रकार कस्यई, इसका अर्थ है किसके लिए या किसको, काभ्याम किन दोनों के लिए, किन दोनों को, काभ्यः किन सबके लिए, किन सबको, कस्याः किससे, काभ्याम किन दोनों से, काभ्यः किन सब से, कस्याः किसका, किसकी, किसके, कयोः किन दोनों का, किन दोनों की, किन दोनों के, कासाम किन का, किन की, किन के। कस्याम का अर्थ है किस में या किस पर, कयोः किन दोनों पर या किन दोनों में, और कासु का अर्थ है किन सब में या किन सब पर। तो अभी तक हमने किम शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सभी शब्द रूपों का अर्थ जाना। अब हम बात करेंगे उन शब्दों के बारे में जो सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। उनमें से हैं कह शब्द, यह पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है कौन या किसने। का शब्द जो कि स्त्रीलिंग का रूप है, इसका अर्थ है कौन या किसने। के शब्द जो कि पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ है कौन सब या किन्होंने। कम शब्द जो कि कर्म कारक का रूप है, पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है किसको। काम शब्द यह भी कर्म कारक का रूप है लेकिन स्त्रीलिंग रूप है, इसका अर्थ है किसको। केन शब्द यह पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है किससे या किसके द्वारा। कया शब्द स्त्रीलिंग का रूप है, कर्ण कारक का रूप है, इसका अर्थ है किससे या किसके द्वारा। कई यह पुल्लिंग का रूप है बहुवचन का, कर्ण कारक का रूप है, इसका अर्थ है किन से या किन के द्वारा। कस्मई यह पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है किसके लिए या किसको। अगला शब्द है कस्यई, यह स्त्रीलिंग का रूप है, इसका अर्थ है किसके लिए या किसको। कस्मात् इसका अर्थ है किससे, यह पुल्लिंग का रूप है। कस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है किसका, किसकी और किसके। अगला शब्द है केशाम, यह पुल्लिंग का रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ है किनका, किनकी, किनके। अन्य शब्दों में कस्याः यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, स्त्रीलिंग में, इसका अर्थ है किसका, किसकी, किसके। कासाम यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, स्त्रीलिंग में, इसका अर्थ है किनका, किनकी, किनके। अगला शब्द है कस्मिन, यह पुल्लिंग का रूप है, इसका अर्थ है किस में या किस पर। केशु यह पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ है किन में या किन पर। कासु यह स्त्रीलिंग का रूप है, इसका अर्थ है किन में या किन पर। अगला शब्द है किम, यह नपुंसकलिंग शब्द का रूप है, इसका अर्थ है कौन या किसको। अगला शब्द है कानी, यह भी नपुंसकलिंग का रूप है, इसका अर्थ है कौन सब या किन को। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में अगला शब्द है किम, किम का अर्थ होता है क्या। अगला शब्द है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। अगला शब्द है कदा, इसका अर्थ है कब। कति शब्द का अर्थ है कितने। किमर्थम शब्द का अर्थ है क्यों या किस लिए। कथम शब्द का अर्थ है कैसे। इनके अतिरिक्त जो मुख्य शब्द हैं उनमें कतिधा, कतिधा शब्द का अर्थ होता है कितनी बार। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण शब्द है कीदृशः या कीदृशा या कीदृशम।
इन सभी शब्दों का अर्थ है कैसा। तो यहाँ पर आपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में जाना, साथ ही साथ उनका अर्थ भी जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले बिंदु की ओर, जो कि तीसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु कहता है जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, हमें उनकी विभक्ति और वचन का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यदि आप कह शब्द और का शब्द जो कि किम शब्द के रूप हैं, यदि आप इनको याद करेंगे तो आपको विभक्ति और वचन का भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत व्याकरण में एक सामान्य नियम है कि जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग क्वेश्चन वर्ड में होगा वही उसके उत्तर में भी होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, एक वाक्य है का कटुक प्रिया। तो हम यह तो जानते हैं कि का शब्द यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हम इसका अर्थ भी जानते हैं। का मतलब होता है कौन। तो इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ है कौन कटुक प्रिया है। यहाँ पर आप इसका उत्तर कर पाएंगे, इसका उत्तर होगा जिह्वा। जिह्वा। तो यहाँ पर का और जिह्वा में एक ही विभक्ति, एक ही वचन है। तो यहाँ पर विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है विद्यालयम कह गच्छति, हमने पहचान कर ली कि यहाँ पर इस वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कह। कह का अर्थ भी हमें पता चल गया कि इसका अर्थ होता है कौन। अब इस पूरे जो वाक्य है उसका अर्थ होगा विद्यालय कौन जाता है या विद्यालय कौन जा रहा है। तो यहाँ पर हम उत्तर में कुछ भी लिख देंगे, देवः, सुदेशः, रमा, कोई भी शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि उस गद्यांश में आया होगा। तो यहाँ पर आप जान पा रहे हैं कि देवः, सुदेशः या रमाः, इन सब में विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन है। अगला उदाहरण है अध्यापकः कया लिखति। तो सबसे पहले हमने पहचान करनी कि इस वाक्य में कौन सा शब्द क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर कया जो शब्द है वह क्वेश्चन वर्ड है। इसका हमने अर्थ भी जान लिया, इसका अर्थ है किससे या किसके द्वारा। पूरे वाक्य का अर्थ हो गया अध्यापक किसके द्वारा या किससे लिखता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कया और लेखिन्या में एक ही विभक्ति, एक ही वचन है। तो विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है गांधारी कस्य माता अस्ति। तो यहाँ पर जो शब्द है कस्या, इसका अर्थ है किसका, किसकी और किसके। तो यहाँ पर हम अर्थ लेंगे किसकी, क्योंकि आगे जो माता शब्द है वह स्त्रीलिंग का रूप है। तो गांधारी किसकी माता है। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा दुर्योधनस्य। दुर्योधनस्य। तो यहाँ पर आप जान पा रहे हैं कि यदि आपने बालक शब्द याद किए हैं तो आप जान पाएंगे कि दुर्योधनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। और किम शब्द पुल्लिंग के अगर शब्द रूप आप देखेंगे, याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्य शब्द यहाँ पर षष्ठी एक वचन में बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर और जो क्वेश्चन है, जो आंसर और क्वेश्चन है, उन दोनों में एक ही व्यक्ति, एक ही वचन है। तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, उसी प्रकार हम उसका उत्तर भी लिखेंगे। तो यह एक पहचान भी है। यदि आपको पहचान करनी हो कि अमुक वाक्य का उत्तर कौन सा हो सकता है या अमुक शब्द का उत्तर कौन सा हो सकता है, अर्थात जिस विभक्ति, जिस वचन का प्रश्न होगा उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग का उत्तर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर में एक ही लिंग, एक ही व्यक्ति और एक ही वचन होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो कि उत्तर की ओर स्वयमेव संकेत करते हैं, अपने आप ही उत्तर को बताते हैं। जैसे कि किम शब्द है। किम शब्द का अर्थ है क्या। तो किम शब्द किसी भी वस्तु या पदार्थ की स्थिति, उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध कराते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार यदि कुत्र शब्द को देखें तो इसका अर्थ है कहाँ। तो कुत्र शब्द से किसी स्थान का बोध होता है, किसी स्थान की ओर संकेत होता है। तो जो कुत्र शब्द की जगह पर उत्तर पद होगा, उत्तर शब्द होगा, वह किसी स्थान या जगह का नाम होगा। इसी प्रकार कदा शब्द है, इसका अर्थ है कब। तो कदा शब्द समय की ओर संकेत कर रहा है। तो जो कदा शब्द की जगह पर उत्तर पद होगा, उत्तर शब्द होगा, वह जरूर समय से संबंधित पद होगा। इसी प्रकार कति शब्द है, इसका अर्थ है कितने। तो कति शब्द संख्या की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका जो भी उत्तर होगा वह संख्या से संबंधित पद होगा। अगला क्वेश्चन वर्ड है किमर्थम। किमर्थम शब्द का अर्थ है क्यों या किस लिए। तो किमर्थम शब्द किसी भी कार्य या किसी भी घटना के कारण की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका जो भी उत्तर होगा, उत्तर पद जो भी होगा, उसमें कारण को बताया जाएगा, किसी घटना या किसी कार्य के कारण को बताया जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। तो कथम शब्द किसी भी घटना या किसी भी कार्य की रीति के बारे में बताता है या शैली की ओर इशारा करता है। तो किसी भी कार्य या घटना किस प्रकार हुई, किस विधि से भी, किस रीति से भी, तो उसका संकेत कथम शब्द करता है। तो जो भी इसका उत्तर होगा, जो भी उत्तर पद होगा, उसमें
किसी रीति या किसी शैली या किसी विधि के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार कह, का, के यह तीनों ही शब्द कर्ता की ओर संकेत करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादित करता है, जो वाक्य की क्रिया को पूर्ण करता है, कार्य पूर्ण करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो जहाँ पर भी कह, का, के यह तीनों ही शब्द या इनमें से कोई भी शब्द आए तो वहाँ पर जो उत्तर पद होगा वह कर्ता पद होगा। इसी प्रकार कम और काम यह दोनों ही शब्द कर्म की ओर संकेत करते हैं, तो जो इनका उत्तर होगा वह कर्म पद होगा। इसी प्रकार केन, कया और कई यह तीनों ही शब्द साधन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात अमुक कार्य किस साधन से संपन्न हुआ है तो वहाँ पर साधन की बात करते हैं, साधन की ओर संकेत करते हैं। तो जहाँ पर भी केन, कया या कई शब्द आए तो वहाँ पर जो कार्य करने का साधन होगा वह उसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा पूर्ण होती है। इस कक्षा में मैंने आपको वे सारी बातें बताने की कोशिश की है जिनके आधार पर आप संस्कृत के गद्यांश और काव्यांश पर आधारित बोध प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अगली वीडियो में हम संस्कृत के गद्यांश और काव्यांश आधारित बोध प्रश्नों को हल करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। वे सारे गद्यांश और काव्यांश आपकी पाठ्यपुस्तिका से ही होंगे ताकि आपकी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई काव्यांश या कोई श्लोक या कोई गद्यांश आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। तो बच्चों, आज की कक्षा पूर्ण होती है। मुझे उम्मीद है कि यह कक्षा आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।